मणिपुर के इम्फाल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए रोहतक के गांव किलोई के लाल सुनील हुड्डा को आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद सुनील के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उन्हें नमन करने पहुंची और इस दौरान शहीद की अंतिम यात्रा में भारत माता के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। शहीद के भाई सतविंद्र हुड्डा ने बताया कि सुनील की पोस्टिंग 18 साल पहले स्पोर्ट्स कोटे से बीएसएफ में हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी बास्केटबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है और दूसरी 10वीं में पढ़ती है। सुनील अभी 15 दिन पहले छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर मणिपुर गए थे और शहादत से 1 दिन पहले परिवार के लोगों से बातचीत भी हुई थी। मैं सैटरडे मेरे भाई से मेरी बात हुई थी उसकी बिटिया को लेके कि भाई उसकी फीस वगैरह एग्ज़ाम चल रहे थे, तो संडे मॉर्निंग मेरे पास सुबह 8:30 बजे कॉल आता है उसके यूनिट से कि भाई थोड़ा सा हिम्मत रखो, आपके जब आप भी बढ़े और हमें पता चला और आपके भाई को ऐसे ऐसे गोली लगी और वो एक्सपायर हो गए, जो उन्होंने मुझे बताया। तो फिर उसके बाद हमने उनके वहाँ पे यूनिट में कॉल करी तो पता चला कि भाई हाँ उनकी डेथ हो चुकी है। तो कब आखिरी बार कब बात हुई थी उनकी परिवार से? सैटरडे नाइट हुई है उनकी बात। मेरी भाभी जी से भी बात हुई है और बच्चों से भी डेली जैसे उनको टाइम मिलता था वो बातें करते थे और हर रोज़ हमारी एक घरेलू बातें होती थी जो हर रोज़ होती थी। छुट्टी कब आए थे? छुट्टी शायद वो अक्टूबर में आए थे, तो 1 महीने की छुट्टी काट के फिर वो वापस गए। तो बच्चे कितने हैं और क्या बच्चे 2 गुड़िया है, एक 10th क्लास में, एक फर्स्ट ईयर में। और परिवार में कौन कौन है? हम 3 भाई हैं, सबसे बड़े हमारे वही थे और उसके बाद मैं हूँ और फिर एक छोटा भाई है और उनके पास सिर्फ 2 बेटियां हैं। तो कब भर्ती हुए थे? ये कब भर्ती हुए थे? इनकी 24-25 साल तकरीबन सर्विस हो गई। खेल कोटे से? हाँ, ये ऐसे रेसलिंग करते थे। हमारा पूरा परिवार ही स्पोर्ट्स करता है। तो मणिपुर में कब पोस्टिंग हुई थी इनकी? मणिपुर में शायद इनको 1 साल के करीब हो गया है। और फिलहाल एज कितनी थी? एज इनकी 46-7 ऐसी होगी। किलोई के लाल सुनील हुड्डा की शहादत पर परिवार में मातम का माहौल है। वहीं आसपास के गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके के लोग जहां बड़ी संख्या में शहीद को श्रद्धांजलि और परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, वहीं शहीद के अंतिम संस्कार पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों समेत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नवीन जयहिंद भी पहुंचे, जिन्होंने सुनील की शहादत पर गर्व जताया। जी ने जो मिजोरम में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी की है, हमारे को गर्व है। और बहुत अच्छे पहलवान थे, बहुत अच्छी तरह परिवार का पालन किया। दोनों उनकी बेटियां भी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। आज वो नहीं रहे तो हमारे को प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो देश के लिए जान दी है और ऐसी जो देश के लिए जान देता है, मातृभूमि और माता के लिए देता है, वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है उनका परिवार का और करें, तरक्की करें और ये परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इन शब्दों से मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से और सारी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज ये बड़े दुख की भी बात है और गर्व की भी बात है कि सुनील पहलवान जो कि मणिपुर में उन्होंने बलिदान दिया है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये देश के लिए मरना भी सबके सौभाग्य में नहीं होता है। दुनिया रोड पर मरती है, आपस में लड़ झगड़ के मरती है, लेकिन सुनील का जो गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं जिस तरह स्वभाव था, वो एक अच्छे पहलवान भी थे, खिलाड़ी भी थे। तो मेरी तो सरकार से और समाज से दोनों से ये है कि जो भी बलिदान देता है देश के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी होती है, उसके परिवार के, उसके बच्चों को संभालने की। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। और ये किलोई गांव है और बहुत से यहाँ पे, क्योंकि खिलाड़ियों का गांव है और वो एक खिलाड़ी होने के नाते एक सैनिक भी थे। और हम तो यही कहेंगे कि सौभाग्य है कि एक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। शहीद सुनील का पार्थिव शरीर देर रात सेना के जवान लेकर पहुंचे और आज सुबह एक गमगीन माहौल में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रशासन की ओर से जहां शहीद परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया, वहीं हुड्डा ने कहा कि शहीद देश के धरोहर होते हैं और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जाने के बाद
परिवार की देखभाल करें। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।